हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए फर्स्ट ईयर कंपलसरी पेपर राष्ट्र गौरव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 67 क्वेश्चन है। चरक के अनुसार मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली औषधियाँ कितने प्रकार की हैं? 4, 5, 2 या 3। तो चरक के अनुसार 2 प्रकार की होती हैं मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली औषधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रसायन का उल्लेख चरक ने किया है? तो उपयुक्त सभी का उल्लेख किया है चरक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार रसायन का संबंध किससे है? एक विशेष विधि से तैयार रसायन से, प्रशस्त एवं सात्विक जीवनचर्या से, केवल चिंतन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्रशस्त एवं सात्विक जीवनचर्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेंद्र मंगल नामक ग्रंथ को किस ग्रंथ से समीकृत किया जा सकता है? आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व या रस रत्नाकर या रस शास्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रस शास्त्र। रसेंद्र मंगल को नामक ग्रंथ को रस शास्त्र से समीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के दूसरे भाग का क्या नाम है? सिद्ध स्थान, रसायन अध्याय या निदान स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निदान स्थान। निदान स्थान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के अनुसार को जरा और व्याधि का नाश किससे होता है? रसायन से, व्यायाम से, चिंतन से या इनमें से कोई नहीं। तो चरक संहिता के अनुसार को जरा और व्याधि का नाश रसायन से होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल व्याधि का नाश होना रसायन का गौड़ पक्ष है, यह कहाँ वर्णित है? चरक संहिता प्रथम खंड में, चरक संहिता के द्वितीय खंड में, चरक संहिता के तृतीय खंड में या सुश्रुत संहिता में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चरक संहिता के द्वितीय खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाक्य चिकित्सा का मुख्य कौन सा है? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, काश्यप संहिता या आयुर्वेद प्रकाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुश्रुत संहिता। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता कुल कितने भागों में बटी हुई है? 5, 4, 3, 7। तो ये कुल 5 भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने भागों में बटा है? 10, 7, 8, 9। तो चरक संहिता कुल 8 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? 9, 7, 8 या 6। तो चरक ने कुल 6 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने शत्रु सेना के नाश के लिए किस योग का उल्लेख किया है? 6 योग, रात्रि दृष्टि योग, 10 योग या इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य ने शत्रु सेना के नाश के लिए 10 योग का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी के विवरण के आधार पर रसायनज्ञ नागार्जुन काल होना चाहिए 9वीं सदी, 12वीं सदी, 8वीं सदी या 10वीं सदी। तो अलबरूनी के अनुसार नागार्जुन का काल होना चाहिए 10वीं सदी। इसका 10वीं सदी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाह किस प्राचीन ग्रंथ की पहली पंक्ति है? रामायण, महाभारत, यजुर्वेद या सामवेद। तो यह रामायण की पहली पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 ऋग्वेद के प्रमाणिक और प्रथम भाष्यकार कौन से हैं? आर्यभट्ट, चाणक्य, महर्षि शायण या शंकराचार्य। तो ऋग्वेद के प्रमाणिक और प्रथम भाष्यकार हैं महर्षि शायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो संगीत से संबंधित है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कट दर्शन में नास्तिक शिरोमणि किसे कहा गया? नास्तिक शिरोमणि मीमांसा को, योग दर्शन को, न्याय को या चारवाक को। तो नास्तिक शिरोमणि चारवाक को कहा गया है। चारवाक को नास्तिक शिरोमणि कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का प्राचीनता प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मातवदा, राष्ट्र अभिभ्रम शविता, राष्ट्रम राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य महासंवाद्यतम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम राष्ट्रे जागृयाम सद्वाक्य कहाँ से उद्गृतम? ऋग्वेद, कपिष्ठल संहिता, वाजसनीय संहिता या शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, वाजसनीय संहिता से संबंधित है। भारत शब्द का अर्थ क्या है? प्रकाश रहित होना, प्रकाश सहित होना, प्रकाश में लीन होना या इनमें से कोई नहीं। तो भारत शब्द का अर्थ है प्रकाश में लीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसे भारत कहा गया है? सूर्य को, चंद्रमा को, इंद्र को या अग्नि को। तो ऋग्वेद में अग्नि को भारत कहा गया है। अग्नि को भारत कहा गया है। ऋग्वेद का प्रथम शब्द है सूर्य, अग्नि, राष्ट्र या भारत। तो ऋग्वेद का प्रथम शब्द है अग्नि। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैपायन संज्ञा किसके संदर्भ में प्रयुक्त है? वाल्मीकि, कालिदास, विश्वामित्र या वेद व्यास। तो द्वैपायन यह वेद व्यास के लिए प्रयुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है गीता गोविंदम के रचनाकार कौन है? शंकराचार्य, जयदेव, नामदेव या रामानंदाचार्य? तो जयदेव गीता गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। अधोलिखित में किसने कहा है कि नदियां सबकी माता होती हैं? ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में या सामवेद में? तो महाभारत में कहा गया है कि नदियां सबकी माता होती हैं। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पुरी की संख्या कितनी बताई गई है? 4, 5, 6 या 7? तो पुरी की संख्या 7 बताई गई है। सप्त महापुरियों में कौन शामिल नहीं है? अयोध्या, काशी, मथुरा या लुम्बिनी? तो सप्त महापुरियों में लुम्बिनी शामिल नहीं है, जबकि अयोध्या, काशी और मथुरा ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की स्मृति में किन शासकों ने 84,000 स्तूप बनवाए थे? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? तो अशोक ने कुल 84,000 स्तूप बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक द्वारा लगवाए गए अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में, देव लिपि में, ब्राह्मी लिपि में या संस्कृत लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। फ्रेंड्स, राष्ट्र गौरव के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पहले इसका एग्जाम में नंबर नहीं जोड़ा जाता था, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होता था, लेकिन अब इसका एग्जाम में नंबर जोड़े जा रहे हैं और ये सभी नंबर आपके ग्रेड पॉइंट में ऐड होंगे, तो ये भी एग्जाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सनातन धर्म से या सिख धर्म से? तो त्रिपिटक का संबंध है बुद्ध धर्म से। ऑप्शन ए सही है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ग्रंथ कौन है? पिटक, त्रिपिटक, बुद्ध चरित्र या प्रवचन सार? तो पिटक है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को पिटक कहा जाता है। मौर्य सम्राटों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, मगध या वैशाली? तो मौर्य सम्राटों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। ऑप्शन ए सही है इसका। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बुद्ध, महावीर, कपिल या कात्यायन? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, रामानुज, कपिल, महावीर? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। 101 क्वेश्चन है प्राचीन भारत में शतमान क्या था? चांदी की मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, एक प्रकार की बाट या एक पहाड़ का नाम? तो शतमान एक चांदी की मुद्रा थी। प्राचीन भारत में किसे पार्थिव कहा गया? राजा को, सेनाध्यक्ष को, मृत व्यक्ति को या किसी को भी नहीं? तो प्राचीन भारत में पार्थिव राजा को कहा गया है। राजा, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से, दोनों से या किसी से भी नहीं? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसके रचनाकार कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। 104 क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? व्यास, कालिदास, वाल्मीकि या चाणक्य? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य है। इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 105 क्वेश्चन है गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? महावीराचार्य, कालिदास, व्यास या चाणक्य? तो गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक है महावीराचार्य। ऑप्शन ए सही है। कालिदास की रचना है कीर्तार्जुनीयम, कुमार संभवम, सौदरानंद या शिशुपाल वध? तो कालिदास की रचना है कुमार संभवम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है कालिदास की, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूक्ति मनुर्भु मनुष्य बनो कहाँ से उद्धृत है? महाभारत, रामायण, सामवेद या ऋग्वेद? तो मनुष्य बनो ये वाक्य लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में जन्म शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? जन्म शब्द का उल्लेख 225 बार, 250 बार, 275 बार या 300 बार? तो ऋग्वेद में जन्म शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। वैदिक काल में स्पर्श किसे कहा गया? शिल्पी, शूद्र, गुप्तचर या संदेशवाहक को? तो वैदिक काल में स्पर्श कहा गया है गुप्तचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में वाजपेय क्या था? एक पुरोहित, एक प्रकार का पेय, एक प्रकार का यज्ञ या सैनिक? तो वाजपेय एक प्रकार का यज्ञ है। वैराज्य और भोज्य नामक शासन प्रणाली का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में या कठ उपनिषद में? तो वैराज्य और भोज्य नामक शासन प्रणाली का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन सी सही है इसका। ऐतरेय ब्राह्मण में कितने प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में 1, 3, 4, 5। ऐतरेय ब्राह्मण में कुल 5 प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नी सूची में उल्लिखित पालागल होता था शिल्पी, संदेशवाहक, पुरोहित या व्यापारी? तो पालागल एक संदेशवाहक होता था। हिन और साम्राज्य को श्रेष्ठ कहा गया है अर्थशास्त्र में, शतपथ ब्राह्मण में, रामायण में या महाभारत में? तो शतपथ ब्राह्मण में साम्राज्य को श्रेष्ठ, हिन और साम्राज्य दोनों को ही श्रेष्ठ कहा गया है। किस यज्ञ के दौरान राजा को अपनी सभी रत्नियों के घर जाना अनिवार्य था? राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेय या किसी में नहीं? तो राजसूय यज्ञ में राजा को अपनी सभी रत्नियों के घर जाना अनिवार्य होता था। उत्तर वैदिक साहित्य में रत्नियों की संख्या का सही सूचक है 10 से 14, 11 से 14, 12 से 14 या 13 से 14? तो उत्तर वैदिक साहित्य में रत्नियों की संख्या का सही सूचक है 11 से 14। रत्नी सूची में उल्लिखित अक्षावाप क्या था? सेनाध्यक्ष,
कर संग्राहक, पुरोहित या राजा का सलाहकार। तो रत्नी सूची में अक्षवाप कहा जाता था राजा के सलाहकार को। ऑप्शन डी सही है इसका। रत्नी सूची के अनुसार राज्य का प्रमुख कर संग्राहक कौन होता था? संग्रहित, भागदूध, तला या गोविकर्तन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नी सूची के अनुसार राज्य का कोषाध्यक्ष कहलाता था संग्रहित, गोविकर्तन, तला या अक्षवाप। तो संग्रहित को कहा जाता था कोषाध्यक्ष। द्वादश राजमंडल सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? अर्थशास्त्र में, इंडिका में, कामंदक नीतिसार में या किसी में भी नहीं। तो द्वादश राजमंडल का सिद्धांत अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया सर्वप्रथम इसका। शासन के सलाहकारों के लिए मंत्रिणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? कामंदक नीतिसार, रामायण, अर्थशास्त्र या महाभारत। तो ये अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख पहली बार हुआ है। प्रसिद्ध परामर्शदाता और मंत्री हरिसेन किस राजा का सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अजातशत्रु या सम्राट समुद्रगुप्त। तो ये सम्राट समुद्रगुप्त के काल में थे हरिसेन। अर्थशास्त्र में उल्लिखित उपपद क्या है? एक प्रकार का खेल, एक प्रकार की परीक्षा या कुछ नहीं। तो उपपद एक प्रकार की परीक्षा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।